नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो बच्चों एक एक शब्द पर ध्यान देना। आइए शुरू करते हैं। विविध वेशभूषा धारिणे चत्वार बाल कवय मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध अनेक वेशभूषा धारिणे वेशभूषाओं को धारण किए हुए, चत्वार चार, बाल कवि मंचस्य मंच के, ऊपरी ऊपर, उपविष्टा बैठे हुए, संति हैं। अनेक प्रकार की वेशभूषाओं को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः नीचे, श्रोतारः सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय सुनने के लिए, उत्सुका उत्सुक, संति हैं, कोलाहलम कोलाहल, च और, कुर्वन्ति करते हैं। नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल करते हैं। आगे देखो बच्चों, संचालक अलम कोलाहलेन, अलम मत, कोलाहलेन कोलाहल मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालियाप्रकाश भारतस्य हास्यकवि धुरंधरा समागता सन्ति। अद्य आज, परम हर्षस्य हर्ष का, खुशी का, अवसर यत् कि, अस्मिन् इस कवि सम्मेलन में, काव्यहन्तारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालियाप्रकाश समय को बिताने वाले, भारत के, हास्य कवि धुरंधरा श्रेष्ठ, समागता आए हुए, संति हैं। आज परम हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बिताने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। एहि कर्तल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। एहि आइए, करतल ध्वनिना हाथ की तालियों की ध्वनि से, वयम हम सब, एतेषां इनका, स्वागत कुर्मः करते हैं। आइए, हाथ की तालियों की ध्वनि से हम सब इनका स्वागत करें। गजाधर सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो सभी, अरसिकेभ्यो नीरस जनों के लिए, नमो नमः नमस्कार है। गजाधर एक कवि है जो कह रहा है सभी नीरस जनों के लिए मेरा नमस्कार है। प्रथमम तावद एम आधुनिकम वेदम। प्रथमम पहले, तावत तो, एम में, आधुनिकम आधुनिक, वेदम वेद को, पहले तो मैं आधुनिक वेद को, उद्देश्य स्वीक्यम काव्यम श्राम्यामि, उद्देश्य करके, स्वीक्यम अपना, काव्यम काव्य, श्राव्यामि सुनाता हूँ। गजाधर कवि कह रहा है पहले तो मैं अपना आधुनिक वेद को उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाता हूँ। वेदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हर्ति प्राणान वेद प्राणान धनानि। वेदराज नमस्तुभ्यम नमस्कार है, यमराज सहोदर भाई, यमस्तु यमराज, तू तो, हर्ति हरता है, प्राणान प्राणों को, वेद प्राणान प्राणों को, धनानि धन को, च और। यमराज के भाई वेदराज तुम्हारे लिए नमस्कार। यमराज तो केवल प्राणों को हरता है, वेद प्राण और धन दोनों हरता है। सर्वे उच्चे हसंती, सर्वे सभी, उच्चे ऊंचे स्वर में या जोर से, हसंती हंसते हैं, सभी जोरों से हंसते हैं। अगला कवि है कालांतक, वो कह रहा है अरे वेद अस्तु सर्वत्र परंतु नैते माद्रसा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वेदास्तु, वेद तो सर्वत्र सभी जगह, परंतु नहीं ते वे, माद्रसा मेरे जैसे, कुशला कुशल, जनसंख्या निवारण में। कालांतक कह रहा है अरे वेद तो सभी जगह हैं परंतु वे मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु ब्रह्मन्ते।
ममापि मेरा भी, काव्यम काव्य, इदम यह, शृण्वन्तु सुनिए, भवन्ते आप मेरा भी ये काव्य सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगते, न अहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां चिता को, प्रज्वलितां प्रज्वलित हुई या जलती हुई, दृष्टवा देखकर, वैद्यो वैद्य, विस्मयागत आश्चर्य में पड़ जाता है, न नहीं अहम मैं, गतो गया, न नहीं मैं मेरा, भ्राता भाई, कस्यदम किसकी, हस्त हाथ, लाघवम सफाई। अब इसका अर्थ देखिए। जलती हुई चिता को देखकर वैद्य आश्चर्य में पड़ जाता है, नहीं तो मैं गया, नहीं मेरा भ्राता गया, तो ये फिर किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सर्वे सभी, पुनः फिर से, हसंती हंसते हैं, सभी पुनः हंसते हैं। आगे देखो बच्चों, तुंदले, तुंद से ऊपरी हस्तम आवर्तन, तुंद से तोंद के ऊपरी ऊपर, हस्तम हाथ, आवर्तन फेरता हुआ, तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ, तुंदिलो एम भू, तुंदिलो तुंदिल एम मैं भू अरे, अरे मैं तुंदिलूँ, तुंदिल अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ, अरे मैं तुंदिलूँ। ममापि इदम काव्यम सूर्यताम, ममापि मेरा भी, इदम यह, काव्यम काव्य, सूर्यताम सुनिए, जीवने जीवन में, धार्यताम धारण कीजिए, च और, अरे मैं तुंदिलू मेरा भी ये काव्य सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीरानि पुनः पुनः। परान्नम दूसरों का अन्न, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि, माँ मत, शरीरे शरीर पर, दयाम दया, कुरु करो। दूसरों का अन्न प्राप्त करके दुर्बुद्धि, शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दूसरों का अन्न, दुर्लभम दुर्लभ है, लोके संसार में, शरीरानी शरीर, पुनः पुनः बार बार। इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है, परंतु शरीर तो बार बार मिल जाते हैं। तुंदिल कह रहा है कि दूसरों का अन्न बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है और जब भी मिले उस पर टूट पड़ो, अपने शरीर की चिंता मत करो, खूब खाओ, जितना खा सको उससे भी ज़्यादा। वो कह रहा है कि इस संसार में शरीर तो बार बार मिल जाता है, लेकिन दूसरों का अन्न बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सर्वे सभी, पुनः फिर से, अट्ठासम अट्ठास या जोरों से हंसना, कुर्वन्ति करते हैं, सभी पुनः अट्ठास करते हैं। चार वाक, आम आम, हाँ हाँ, शरीर से पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर से शरीर का, पोषणम पोषण, सर्वथा हमेशा, उचितम उचित, एव ही, हाँ हाँ, शरीर का पोषण हमेशा उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिके पदार्थ एव भोक्तव्ये। यदि धनम धन नास्ति नहीं है, तदा तब ऋणम ऋण, कृत्वापि करके भी, कृत्वा प्लस अपि, कृत्वा करके, अपि भी, पौष्टिक पौष्टिक, पदार्थ पदार्थ, एव ही, भोक्तव्यम खाना चाहिए। यदि धन नहीं है तब ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, तथा वैसा, कथयति कहता है, चार्वाक कवि, चार्वाक कवि, चार्वाक कवि वैसा कहता है। चार्वाक कवि, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यावत जब तक, जीवेत जियो, सुखम सुख से, जीवेत जियो, ऋणम ऋण, कृत्वा करके, घृतम घी, पीवेत पियो। चार्वाक कवि कहता है, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। श्रोता सुनने वाले, तर्री ऋण से प्रत्यर्पणम कथम, तर्री तो ऋण से ऋण का, प्रत्यर्पणम वापस कैसे लौटाएं या चुकाएं, कथम कैसे। श्रोता सुनने वाले कह रहे हैं तो वापस ऋण को कैसे लौटाएं या चुकाएं। चार्वाक कवि कह रहा है, सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यम, सूर्यताम सुनिए, मम मेरा, अवशिष्टम बचा हुआ या शेष, काव्यम काव्य को। चार्वाक कवि कह रहा है, मेरा शेष बचा हुआ काव्य सुनिए। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा
ऋणम प्रत्यर्पयत जने घृतम घी पीत्वा पीकर, श्रमम परिश्रम या मेहनत कृत्वा करके, ऋणम ऋण को प्रत्यर्पित लौटाएं या चुकाएं, जने लोगों का। चारवाक कवि कह रहा है घी पी करके, मेहनत करके या परिश्रम करके लोगों के ऋण को लौटाएं। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनने से प्रेरित हुआ एक बालकोपि, बालक भी आशु कवितां, कविता का अंश रचयति बनाता है, हास्यपूर्वकम च और श्रावयति सुनाता है। काव्य पाठ को सुनने से प्रेरित हुआ एक बालक भी कविता का अंश रचता है और हास्यपूर्वक सुनाता है। बालक है सुरेताम सुरेताम भो, सुरेताम सुनिए, सुरेताम सुनिए, भो अरे, अरे सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनिए। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमामि अहम। गजाधरम, गजाधर कवि, च और एव ही, च प्लस एव चैव, तुंदिलम तुंदिल, भोज्य लोलुपम भोजन के लोभी, कालांतकम कालांतक तथा वैसा, वैद्यम वैद्य, चार्वाकम चार्वाक, च और नमामि नमस्कार करता हूँ एम मैं गजाधर कवि और भोजन के लोभी तुंदिल को तथा वैसे ही कालांतक और चार्वाक वैद्य को नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्राव्यत्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्यम काव्य को श्राव्यत्वा सुना करके, हा 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 इति इस प्रकार कृत्वा करके हस्ति हंसता है। काव्य को सुना करके हा 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 इस प्रकार हंसता है। अन्य चापि हसंती, अन्य दूसरे भी, अन्य दूसरे, च और अपि भी, हसंती हंसते हैं, दूसरे भी हंसते हैं और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे ग्राम गच्छन्ति, सर्वे सभी, ग्राम घर को, गच्छन्ति जाते हैं और सभी घर चले जाते हैं। तो बच्चों ये आपकी कक्षा 7 की संस्कृत का चौथे पाठकार्य हो गया। अगर आपको पाठकार्य समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, नहीं आया तो दोबारा देखें, समझ आ जाएगा। अगर आपको कक्षा 7 की संस्कृत में या किसी अन्य सब्जेक्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। तो मिलेंगे किसी अगले पाठ की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।